जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? क्यों हैं परेशान? हम बताएंगे आपकी समस्याओं का निदान। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 7 पर। 7 का अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही रहस्यमयी अंक होता है। देवियों सज्जनों, 7 के अंक को जिसने समझ लिया, समझ जाइए कि उसका कल्याण हो गया। देवियों सज्जनों, जिन जातकों का जन्म दिनांक 7, 16 और 25 को हुआ है, उनका मूलांक है 7। 7 मूलांक वाले व्यक्तियों के ऊपर केतु का विशेष प्रभाव रहता है। जिन जातकों का जन्म 21 जून से लेकर के और 25 जुलाई के मध्य में हुआ है और उनका मूलांक यदि 7 पड़ रहा है, तो ऐसे जातकों की सार्वभौमिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है और ऐसे जातक सफल मानव बनते हैं। जनवरी, फरवरी एवं जुलाई और अगस्त का महीना ऐसे जातकों के लिए ठीक नहीं कहा गया है। इस अवधि में जन्म लेने वाले जातक अथवा इस अवधि में 7 मूलांक वाले व्यक्ति कोई विशेष कार्य न करें। इस अवधि में इन्हें अपने स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के प्रति सचेत रहना चाहिए। 7 का अंक बहुत ही रहस्यमयी होता है मित्रों, और 7 मूलांक वाले जातक स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में सडनली उत्थान होता है। अक्सर देखा गया है कि 7 मूलांक वाले जातक जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको करके ही तब बैठते हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे जातकों के जीवन में कभी कभी अपने ही जनों के द्वारा दी गई उलाहनाएं उनके लिए रामबाण का काम करती हैं। ऐसे जातक कभी कभी क्या होता है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर किसी अपने ही परिवार के सदस्य ने कोई ऐसी बात बोल दी और वो बात उन्हें चुभ गई और वही बात उनको सफलता के शिखर तक ले जाती है। देवियों सज्जनों, ऐसे जातक पर्यटन के प्रेमी होते हैं और परिवर्तन के शौकीन होते हैं। सुदूर देशों की यात्राओं पे जाने का विशेष शौक ऐसे जातकों को होता है और ऐसे जातक 7 समंदर पार की खबरों में, वहाँ की चर्चाओं में अक्सर दिलचस्पी लेते देखे जाते हैं और 7 समंदर पार की यात्राओं में रुचि भी लेते हैं। देवियों सज्जनों, ऐसे जातकों को नींद में विचित्र प्रकार के सपने भी आते हैं। यदि ऐसा लक्षण आपको भी प्रतीत हो रहा है और आपकी यदि भूलवश माता पिता ने सही डेट ऑफ बर्थ न लिखी हो, तो समझ लीजिए कि आपका भी मूलांक 7 हो सकता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम बताएंगे आपकी समस्याओं का निदान। 7 अंक के जो जातक होते हैं उनके जीवन में विशेष रूप से
7वां वर्ष, 16वां, 25वां, 34वां, 43वां, 52वां और 61वां वर्ष विशेष भाग्योन्नति कारक होता है। और इन वर्षों में आप ऐसे ग्रोथ करेंगे कि आपको अंदाजा नहीं होगा कहां से कहां पहुंच गए। इन वर्षों में आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। देवियों सज्जनों, 7 मूलांक वाले जातक हल्का हरा रंग अथवा हल्का पीला रंग अथवा कपूरी या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, या अपने मकान में इस तरह के रंग की पेंटिंग कराएं, या पर्दे इत्यादि, अथवा अपने बिस्तर की चद्दर अथवा अपने सोफे के कवर इसी तरह के मिलते जुलते रंगों में रखें, तो सर्वविध आपका कल्याण होगा और यह रंग आपके लिए मंगलकारी होगा। आपको कैट्स आई धारण करना चाहिए, यानी कि लहसुनिया। आपको अपने वजन के अनुसार प्रति 10 kg 1 रत्ती, सपोज दैट आपका वजन यदि 70 किलो है तो 7 सवा 7 रत्ती का या 7.5 रत्ती का आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए। ये लहसुनिया आपके जीवन में अनेकों आयामों को दिलाने वाला होगा, अनेकों समस्याओं को दूर कराने वाला होगा। 7 मूलांक वाले जातकों के जीवन में केतु का प्रभाव होता है, और केतु शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह। विशेष रूप से जिन जिन जातकों का मूलांक 7 है, यदि उनकी कुंडली के अनुसार भी उनकी राशि तुला है या उनकी लग्न तुला है, तो ऐसे जातकों के लिए तो और भी प्रभावकारी हो जाता है यह 7 का अंक। वीडियो शेयर करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे द्वारा दी गई परामर्श और आपके द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो किसी उचित व्यक्ति के हाथ लगे और उस परामर्श को अपना करके उस व्यक्ति के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो जाए, उसके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाए, तो उसके पुण्य के भागी आप भी बनेंगे और ईश्वर हमें भी पुण्य का भागी बनाएंगे। इसलिए परोपकार की दृष्टि से वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मैं वीडियो के अंत में केतु से संबंधित उपाय बताऊंगा। देवियों सज्जनों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अब बारी है आपके प्रश्नों की। हमारे पास एक प्रश्न हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से आया हुआ है। लक्सर के एक शर्मा जी ने मैसेज भेजा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ पर हम चर्चा कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न लिख करके भेजा है। नाम को मैं अक्सर डिस्क्लोज नहीं करता हूं ताकि गोपनीयता बनी रहे, गोपनीयता भंग न होने पावे। इस तरह देवियों सज्जनों, आप लोग यदि अपनी कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली पे परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही प्रश्न लिख करके भेजें। आपके नाम को गोपनीय रखा जाएगा, या हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा नंबर है 90 45 00 40 97, इस नंबर पर
यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा नंबर मिल सकता है, वहाँ से नंबर ले करके व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल्स, और आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। आपकी कुंडली पे विधिवत विश्लेषण किया जाएगा। हो सकता है हमारे द्वारा दी गई परामर्श से आपके जीवन में बदलाव आ जाए और आपका कल्याण होगा, तो उस कल्याण में हम भी भागीदार बनेंगे और पुण्य के भागीदार हम भी होंगे। आइए शर्मा जी की कुंडली पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। शर्मा जी की कुंडली अब हमारे सामने खुल गई है। देवियों सज्जनों, शर्मा जी आप गौर करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1987। समय है रात्रि 11:50 और जन्म का स्थान है लक्सर हरिद्वार। आपकी राशि सिंह है, मकर लग्न का जन्म हुआ है। आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि के 23 डिग्री के चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। साथ में बुध भी वहीं स्थित हैं। आपकी कुंडली में बुध अस्त अवस्था में है। साथ ही मंगल की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। मंगल चतुर्थेश भूमि भवन वाहन माता स्थान के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचमेश शुक्र की स्थिति तृतीय भाव में उच्च राशि के शुक्र बैठे हुए हैं। स्वग्रही बृहस्पति भी वहीं हैं और मीन राशि के राहु भी तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली काफी अच्छी है। भाग्य स्थान में केतु, कन्या राशि के केतु बैठे हुए हैं। केतु की स्थिति भी भाग्य स्थान में ठीक मानी जाती है, किंतु आपके जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वह राहु के साथ में हो गए हैं और कर्म स्थान पे सूर्य की नीच राशि की स्थिति दृष्टि जो है, चूंकि सूर्य मेष में उच्च के बैठे हैं, राजयोग बनाते हैं, लेकिन नौकरी भाव पे जो नीच की दृष्टि है सूर्य की, वह श्रेयस्कर नहीं है। अतः आपको सूर्य से रिलेटेड कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी कुंडली बहुत ही दमदार है। भूमि भवन वाहन कार मोटर बंगले की कमी नहीं होगी। ऐसे जातकों के जीवन में राजयोग की स्थिति बनी रहती है, किंतु भाग्येश बुध अस्त हो जाने के कारण भाग्य काम नहीं करती है। इसलिए आपको भाग्येश को मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में 13 मई 2014 से लेकर के 13 मई 2032 तक राहु की महादशा है। राहु की महादशा में अंतरदशा वर्तमान में बुध की चल रही है, जो कि 25 अप्रैल 2022 से लेकर के 11 नवंबर 2024 तक रहेगी। यह समयावधि आपके लिए बहुत ही कष्टकारी होगी। बुध से संबंधित उपाय करें, तब आपके जीवन में भाग्योदय होगा, नहीं तो बुध समस्याएं ही उत्पन्न करेंगे। यदि आप कागज कलम लेकर के बैठे हैं तो नोट करिए, मैं बुध से संबंधित उपाय बताता हूं। आपकी कुंडली के नवमांश चक्र को और दशमांश चक्र को मैं अभी देखता हूं। दशमांश में प्लैनेटरी पोजीशन किस तरह की है अथवा नवमांश में किस तरह की है। किसी भी जातक की कुंडली के जो सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं, नवमांश दशमांश षोडशांश विषांश इत्यादि इत्यादि, जो सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उन सब डिविजनल चार्ट्स पे भी दृष्टिपात करने के पश्चात ही
फलादेश करना चाहिए। और यदि आपकी हॉरोस्कोप में कोई प्लेनेट अच्छा है और वो महादशा में नहीं आ रहा है, गवर्निंग स्थिति में नहीं आ रहा है, तो वो प्लेनेट कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो रनिंग में होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु तृतीय, छठे और जो है एकादश स्थान का राहु बहुत अच्छी पोजीशन में माना गया है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में। तो राहु तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, किंतु तृतीय स्थान में बृहस्पति के भी बैठ जाने से पुरुषार्थ भाव में, पराक्रम भाव में गुरु चांडाल योग बनता है। तो गुरु चांडाल योग की स्थिति में आपको गुरु चांडाल योग के दोष के निवारण के लिए उपाय करना चाहिए। वहां पर मीन राशि के उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में कई प्लेनेट उच्च के हैं। उच्च के सूर्य चतुर्थ भाव में केंद्र में, उच्च के शुक्र पराक्रम भाव में, और साथ ही मंगल चतुर्थेश होकर के मित्र सूर्य के घर में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल की स्थिति भी ठीक कही जाएगी। केवल और केवल भाग्येश आपका खत्म है। तो भाग्येश यदि मृत प्राय हो जाता है, अस्त अवस्था में हो जाता है, नीच राशिगत हो जाता है यदि किसी जातक की कुंडली में, तो भाग्य काम नहीं करती है। इसी तरह से एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगा मैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैकुंठ में बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक के वासियों के ऊपर पड़ी। एक व्यक्ति नित्य प्रति भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चला रहा था, समस्याग्रस्त था। लक्ष्मी जी ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा, प्रभु यह तो जो है बहुत सज्जन व्यक्ति दिख रहा है, इसको कुछ दिया जाए, इसको अमीर बना दिया जाए। भगवान विष्णु जी ने कहा, देवी इसके भाग्य में है ही नहीं अमीर बनना। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई, बोली मैं इसे अमीर बना करके दिखाऊंगी। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है देवी, एवं मस्त बना दीजिए। लक्ष्मी जी ने क्या किया कि वह व्यक्ति लाठी लिए पगडंडी पकड़ के चला जा रहा था, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। लक्ष्मी जी ने सोचा कि जिस मार्ग से ये जा रहा है उसी मार्ग पर हम ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, सोना चांदी रख देते हैं और ये पा जाएगा और ले जाएगा, माला माल हो जाएगा। अब वह व्यक्ति, उसके भाग्य में था नहीं अमीर बनना। उसने क्या किया, सोचने लगा, उसके मस्तिष्क में विचार आने लगा, हे प्रभु इतना बड़ा संसार है, इसमें करोड़ों लोग अंधे व्यक्ति भी होंगे और वो अंधे बेचारे कैसे चलते होंगे। उसने मन में प्लानिंग की कि आज हम अंधों की तरह चलते हैं और आंख मूंदा और अपनी लठिया लिए लाठी टेकते टेकते और जहां सोना चांदी हीरे जवाहरात लक्ष्मी जी ने रखे थे उस स्थान को पार कर गया। और जब पार कर गया, अब थोड़ा दूर और आगे निकल गया तो आंख खोला, हाँ अंधे ऐसे चलते होंगे। तो इस तरह देवियों सज्जनों, लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा, बना लिया आपने इसको धनपति, इसके भाग्य में है ही नहीं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली का भाग्येश समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं। कई प्लेनेट अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी, यह कुंडली जो शर्मा जी की है राजयोग कारक कुंडली है, किंतु भाग्येश समाप्त स्थिति में है और भाग्येश की ही अंतर्दशा चल रही है राहु की महादशा में। यह समयावधि आपके लिए कष्टकारी होगी। बुध से संबंधित उपाय करें। उपाय हमारे बुध वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं आप, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब आज के मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के उपाय की बारी है। आप शनिवार के दिन चितकबरे कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, मूलांक 7 वाले, भाग्योदय होगा। शनिवार के दिन काले और सफेद तिल
के लड्डू अथवा काले और सफ़ेद तिल गुड़ में चिपका करके कुत्ते को खिलाएं अथवा जो है किसी देवालय में चढ़ा करके आ जाएं, लाभ मिलेगा। आप गणेश चतुर्थी के दिन काले और सफ़ेद तिल के लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं, उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही आप किसी शनिवार के दिन विकलांग व्यक्ति को चितकबरे कलर का यानी मल्टी कलर का कोई वस्त्र दे दें अथवा सफ़ेद और काले कलर का वस्त्र किसी विकलांग व्यक्ति को, किसी कुष्ठ रोगी को अथवा नीडी पर्सन को दे दें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब एक टिप्स मैं देता हूं आप लोगों को। 7 मूलांक वाले व्यक्ति यदि क्रोध पर नियंत्रण कर लें, अपने घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर क्रोध न करें, क्योंकि 7 मूलांक वाले व्यक्ति के ऊपर केतु का प्रभाव माना गया है और राहु और केतु दोनों ही विकलांग है, एक धड़ है और एक सर है। तो हमारे समाज में जो विकलांग व्यक्ति हों उनका मान सम्मान करें, उनकी खिल्ली न उड़ाएं। हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो स्वयं उठ करके जल नहीं लेके पी सकते, जो स्वयं उठ करके शौच करने नहीं जा सकते, उनको भी विकलांग ही माना जा सकता है। तो ऐसे अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करने से केतु प्रसन्न होंगे और मूलांक 7 वालों का सर्वथा मंगल ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। अपनी डिटेल्स जरूर भेजें।